हलीमा, बेटा आज आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? चलो ठीक है, ओके। फिलहाल अटेंडेंस आप लोग की हो रही है। 2-4 मिनट वेट करेंगे ताकि अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से हम लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर्स का पैटर्न ज़रा बदल दिया था और आज के लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने मॉर्निंग में ही आपको सेंड कर दिया था और आपके पास इस वक्त तक टाइम था कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अच्छी तरह देख लें, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसे नोट कर लें। और इस वक्त जो आपकी लाइव सेशन हो रही है, इस लाइव सेशन में फिर हम उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल सब लाइन पे रहिएगा। फिलहाल आप लोगों की अटेंडेंस हो रही है, 2-4 मिनट वेट करेंगे ताकि अटेंडेंस हो जाए, फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। मलाइका रिजवान, कैमरा ऑन कीजिए। मलाइका रिजवान, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, जब तक के बच्चे अटेंडेंस दे रहे हैं तब तक के जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुबहाना अथर, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही? ठीक है। बेटा इसका पूरा लेक्चर आपने देखा था? जी जी जी, जिसका टाइटल था डायमेंशंस पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने डायमेंशन से रिलेटेड एमसीक्यू जो पेपर में आते हैं उसको सॉल्व करना सीखा था। देख लिया था पूरा? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। माइक बंद कर लीजिएगा। उमैमा सिद्दीकी, कैमरा ऑन कीजिएगा बेटा। उमैमा सिद्दीकी, कैमरा ऑन करेंगे? जी, ओके, थैंक यू। माइक बंद रखिएगा, कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है? कैमरा बंद नहीं करेंगे। उमैमा बेटा आपका कैमरा बंद हो गया। जी, थैंक यू। हलीमा बेटा क्या हाल है? माइक ओपन करो। हलीमा, हाँ बेटा, आज का पूरा लेक्चर देखा था तुमने? देखा था, गुड। ठीक है ठीक है, पूरा देख लिया था? पूरा देख लिया था, गुड, ठीक है। उमैमा बेटा आपने पूरा लेक्चर देखा था? उमैमा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, मैसेज मेरे पास आ रहा है। उमैमा, जी बेटा। उमैमा आज का पूरा लेक्चर देखा था आपने? गुड, ठीक है, ओके, थैंक यू। माइक बंद कर लीजिएगा उमैमा। मलाइका रिजवान बेटा पूरा लेक्चर आज क्या देखा था? गुड, ठीक है ठीक है, माइक बंद रखेंगे, ठीक है। देखिएगा, अटेंडेंस से का टाइम तो तकरीबन खत्म हुआ, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि आज हम लोगों ने रिकॉर्डेड फॉर्म में किस टॉपिक पे लेक्चर हुआ था। आज का जो लेक्चर था उसका टाइटल था डायमेंशन। पेपर में ये दो तरीके से पूछे जाते। नंबर 1, एक पूछा जाता है एमसीक्यूज के लिए और दूसरा पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन और एमसीक्यू का मतलब है सिंगल मार्क का क्वेश्चन। तो आज का जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स था, उस लेक्चर्स के बाद पेपर में डायमेंशन से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपने अटेम्प्ट करना सीखा था। डायमेंशन एक्चुअल में एक सिंगल अल्फाबेट या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ मास टाइम सिस्टम, जैसा कि डिटेल आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देखा था। फिर हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स की मदद से डायमेंशंस डिटरमाइन करना सीखा था। एग्री?
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जहरा हसन बेटा आप कैमरा ऑन कर लीजिए, और आयशा सिद्दीकी आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन करके रहेंगे। आयशा सिद्दीकी और जहरा हसन कैमरा ऑन करेंगे। अच्छा चलिए स्टूडेंट, इस वक्त तक जो लोग अभी लाइन पे मौजूद हैं, अगर आज के लेक्चर से कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो बारी बारी वो क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड? मलाइका, जी मलाइका। ठीक है, ठीक है। सुनो, नॉर्मली हम लोग जो सीक्वेंस बना देते हैं MLT का, लेकिन याद रखो ये सीक्वेंस में लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप आगे पीछे करके लिख सकते हो। लेकिन हम लोग सिर्फ अपनी आसानी के लिए एक फॉर्मेट दे देते हैं कि पहले M को लिखें, फिर L को लिखें, फिर T को लिखें, ताकि सिमिलरिटीज आती रहे। पर ये कोई रूल नहीं है, आप चाहें तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सही है मलाइका? ओके जी, और किसी के पास कोई सवाल है? जहरा हसन, वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैसेज के बजाय आप जरा कैमरा ऑन कीजिएगा। जहरा हसन कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा। जहरा हसन कैमरा ऑन कीजिए जी। ठीक है जहरा, क्या आज आपका फर्स्ट डे है या पहले भी आते रहे हो? माइक ऑन करके बोलते हैं। आज आज फर्स्ट डे है। तो जरा मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल में फिजिक्स की क्लास का पैटर्न ये होता है, या है, हम मॉर्निंग में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको भेज देते हैं। मॉर्निंग में हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देते हैं, और 4 बजे तक आपके पास टाइम होता है कि उस लेक्चर्स को आप सुकून से देख लीजिए, जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं उसको नोट कर लीजिए। और फिर जब लाइव सेशन होती है यानी क्लास होती है, तो उस टाइम पे फिर आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है वो फिर आप डिस्कस करते हो। ठीक है? तो क्या आज का लेक्चर आपने देखा था? देख लिया था, ठीक है, देखा था। कोई सवाल है तुम्हारे पास, कोई कंफ्यूजन है? कोई सवाल नहीं है, ठीक है। जरा माइक बंद कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लेता हूं, मतलब आज के लेक्चर से ही। ठीक है, कॉपी पेन आपके पास होगा, कैमरा बंद नहीं करेंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की जरा डायमेंशन निकाल कर बताइए। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस डिटरमाइन करके बताइए। अगर यूनिट पता ना हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर यूनिट मालूम नहीं है तो आप पूछ लीजिए, मालूम है तो डायमेंशन जरा डिटरमाइन करके बताइए, सब अपनी अपनी कॉपी पर। नहीं नहीं, आपने मुझे आंसर देना है सिर्फ, क्योंकि ये एमसीक्यू में आएगा। एमसीक्यू में प्रोसेस नहीं चाहिए पूरा डिटेल, हमें आंसर चाहिए। जी जी बिल्कुल होता है, इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड, इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड। M L²
स्क्वायर टी माइनस वन, ये किसने बताया? ये बताया सुभाना ने। ठीक है, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं, फिर वेरीफाई करते हैं किसका सही आंसर किसका रॉन्ग है। एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है, ठीक है मलाइका। बाकी लोग भी जो मौजूद हैं वो भी जरा सॉल्व करके बताएं। जी आयशा, रिजल्ट आया? ठीक है, बिल्कुल एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, माइक बंद कर लेंगे आंसर देने के बाद। हलीमा, जहरा, गुड, वेरी गुड, ठीक है, यही है। ठीक है, जहरा हसन, तुम्हारे पास बेटा यही है, गुड। ठीक है, चलो एक और पूछ रहा हूं, उसका जरा आंसर दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी, जरा इसकी डायमेंशन बताइए। देखते हैं आप में से सबसे पहले आंसर कौन देता है। फ्रीक्वेंसी, इसकी डायमेंशन आपको बतानी है। जो आंसर कैलकुलेट कर ले वो इन्फॉर्म करे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है साइकिल पर सेकेंड। साइकिल का मतलब होता है राउंड, गोल। ये एक कंडीशन है, ये कोई यूनिट नहीं है। साइकिल का मतलब होता है राउंड, ये कंडीशन को डिफाइन करता है, ये यूनिट का हिस्सा नहीं होता। और जिसका कोई यूनिट नहीं होता उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो इसका मतलब है से साइकिल की अपनी कोई डायमेंशन नहीं है, तो साइकिल की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। कुछ नहीं लिखने का मतलब होता है उसकी जगह वन लिखेंगे। सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। टाइम की डायमेंशन क्या है? टी, तो ये टी। टी को ऊपर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा टी माइनस वन। ये डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी की। स्टूडेंट्स आप सब जरा लाइन पर रहिएगा, एक कॉल आ रही है, मैं कॉल रिसीव कर लूं। जी स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या हो गई? टी इनवर्स। टी इनवर्स। एक मिनट, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ में आ गया मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, 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 अल्लाह। सॉरी स्टूडेंट्स, एक अर्जेंट कॉल रिसीव करना पड़ गया था जी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है टी इनवर्स, राइट? क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए जरा इसकी डायमेंशन बताइए। टेंशन,
टेंशन्स की डायमेंशन बताइए। वेरी गुड, MLT-2। ठीक है, ये आंसर दिया हलीमा ने। जी, मलाइका, गुड, वेरी गुड। ज़ारा, वेरी गुड। ठीक है, सुभाना, आयशा, ये किसने, सुभाना तुमने क्या बताया? MLT-2, ठीक है। और आयशा आपने क्या बताया? MLT-2, बिल्कुल ठीक है। ये दो स्टूडेंट, मिस G5, जरा अपना कैमरा ऑन कीजिए पहले। आप स्टूडेंट जरा लाइन पे रहिएगा। G5, पहले G5, कैमरा ऑन कीजिए। बेटा अगर कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मैं आपको यहां से रिमूव कर दूंगा, मैं बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं दूंगा। G5, कैमरा ऑन कीजिएगा। मैं आपको रिमूव करने जा रहा हूं। मिस G5, G5 कौन है? अच्छा, खुद उन्होंने क्विट किया। आयशा सोहेल, कैमरा ऑन कीजिए। आयशा सोहेल, आयशा, आयशा सोहेल, कैमरा ऑन कीजिए। आप लोग जब लेक्चर्स लेने बैठे हैं तो ये सोच कर बैठे हैं कि आप क्लास रूम में हैं। आयशा, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया हमें? साढ़े 3 बजे? बच्चा, मैंने आपको मैसेज दिया था ग्रुप पे, मैंने खुद दिया था, और मैंने उसमें चीख चीख कर बोला था कि क्लास 3:15 से 4 होगी। सॉरी, अच्छा, आप न्यू एडमिशन हो? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आयशा, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, फिजिक्स की क्लास का पैटर्न आपको समझा दूं कि फिजिक्स की क्लास का पैटर्न ये होता है कि मॉर्निंग यानी मैक्सिमम 8 बजे तक, 8 AM तक हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स प्रोवाइड कर देते हैं ग्रुप में। फिजिक्स का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैं आपको ऐड कर लूंगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। शाम 4 बजे तक आपके पास टाइम होता है कि आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अच्छी तरह देख लीजिए। जहां जहां प्रॉब्लम्स आए उसको नोट कर लीजिए, और फिर जब शाम में फिजिक्स की क्लास का टाइम एक्चुअल में 4:45 टू 5:30 होता है, पर आज किसी वजह से क्लास 3:15 पर शुरू हुई है। तो इस लाइव सेशन में, यानी इस वक्त जब क्लास शुरू होती है, तो उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स फिर आप यहाँ पे डिस्कस करते हो। तो आयशा, आपको समझ में आ गया कि फिजिक्स की क्लास का क्या पैटर्न है? ठीक है, माइक बंद रखेंगे, कैमरा ऑन रहे सबका। ठीक है स्टूडेंट, टेंशन्स की डायमेंशन सबके पास यही है, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब है डायमेंशन डिटरमाइन करना आपको आ गया है। ठीक है, एक और फिजिकल क्वांटिटी दे रहा हूं, इसकी डायमेंशन निकालिएगा। और बेटा आयशा, आप फिलहाल आज सब्र करेंगे, मैं आज का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको इंडिविजुअली सेंड कर दूंगा, और फिर कल से आप हमें कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, ओके। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की डायमेंशन,
फोकल लेंथ की डायमेंशन देखें, सबसे पहले कौन बताता है? आयशा कैमरा ऑन ही रखेंगे, ठीक है, कैमरा बंद कोई नहीं करेगा। फोकल लेंथ बहुत टाइम ले लिया तुम लोगों ने। सब स्टॉप करो, सब स्टॉप, सब मुझे सुनो। देखो फोकल लेंथ लेंथ है, फोकल लेंथ याद है ना, मैट्रिक में पढ़ा था, स्मॉल एच से लिखा था। तो फोकल लेंथ लेंथ होता है, और सिंपल लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। तो लिहाजा इसमें किसी कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं थी, सिंपल यूनिट देखो और यूनिट से डायमेंशन डिटरमाइन कर लो। फोकल लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर लेंथ ही है, लेंथ के लिए डायमेंशन क्या इस्तेमाल करते हैं? एल। तो फोकल लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? एल होगी, सिंपली। ठीक, चले इसकी डायमेंशन बताइए। डेंसिटी, डेंसिटी इसकी डायमेंशन बताइए। डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। एम एल -3, यही बता रहे हो? ओके, ठीक, एम एल -3, ठीक है। और कोई? स्टूडेंट्स, एम एम एल -3, यहां पे एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट यहां पे एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि डायमेंशन में तीनों अल्फाबेट मौजूद हो, एम बी हो, एल बी हो, टी बी हो। अच्छा, ये जो एम एल -3 है ना, ये दो तरीके से लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है एल, इसको इस तरह भी लिखते हैं, इसमें एम और टी मिसिंग है, तो जो मिसिंग होता है हम उसके ऊपर 0 लिखते हैं। ये एल टी भी मिसिंग है तो इसके ऊपर 0। इसको लिखने का तरीका ये भी है, जैसे ये इसमें एम एल -3 टी मिसिंग है तो हम इसकी जगह 0 भी लिख सकते हैं। तो आपको पेपर में एमसीक्यूज में ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पर दोनों में से कोई एक ही होगा, राइट? तो इसको जरा जहन पे रखेंगे। क्लियर? चलिए जरा इसकी डायमेंशन बताइए। एक्चुअल में जब आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दे देना तो माइक, अच्छा एक बार ये ख्याल रखिएगा, नहीं अगर आप घर में ऐसी जगह पर बैठ के लेक्चर ले रहे हो जहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो बेशक आप माइक ओपन रखें। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई डिस्टर्ब करने वाला है, कोई जैसे टीवी चल रही होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर माइक लाजमन बंद रखा करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए इसका आंसर दीजिए। लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी आप में किसी को इसका यूनिट मालूम है? देखिएगा ये जो डेंसिटी होता है ना, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहा जाता है, और इसको रॉ से लिखते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ये रॉ कहलाता है। लीनियर डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ को, और लीनियर डेंसिटी को म्यू से लिखते हैं।
मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। खैर अभी आपको डेफिनेशन से मतलब नहीं है, याद रखिएगा लीनियर डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर। ये फर्क है दोनों के यूनिट में। सिर्फ डेंसिटी की बात करेंगे तो यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। लीनियर डेंसिटी की बात करेंगे तो यूनिट होता है केजी पर मीटर। ठीक, तो जरा लीनियर डेंसिटी की डायमेंशन बताइए। गुड, m -1। ठीक है, सब चेक कर लीजिए, सबके पास यही है। ml -1 ही है, सबके पास यही है। ठीक है, सबके पास यही है। ठीक है स्टूडेंट, अगर सबके पास यही है तो एक और क्वांटिटी लेते हैं, जरा इसका बताइएगा। सोलर एनर्जी, इसकी डायमेंशन बताइए। सोलर एनर्जी ml² T-2। ठीक है, T-2। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास ये आंसर ना आ रहा हो? मलाइका क्या कहा तुमने? ठीक है, मलाइका तुमको एनर्जी की डायमेंशन निकालनी आती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आती है ना? गुड स्टूडेंट्स, एनर्जी की नियर अबाउट 73 टाइप्स हैं। मैंने जो टेक्निक आपको बताई है ना डायमेंशन डिटरमाइन करने की, वो बड़ा आसान है। मैंने बताया यूनिट, तो एनर्जी कोई भी हो, उसका यूनिट क्या होगा? जूल ही होगा। यूनिट सबका सेम है। सोलर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, जियोथर्मल हो, एनर्जी कोई भी होगी, यूनिट उसका क्या होगा? जूल। तो तमाम टाइप की एनर्जी की डायमेंशंस क्या होगी? सेम ही होगी। यानी कि जूल का मतलब हुआ न्यूटन मीटर। न्यूटन को क्या लिखोगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर एज इट इज। तो केजी की जगह m, मीटर l, सेकेंड की जगह t² और ये मीटर l। तो ये हो गया ml² T-2। क्लियर है मलाइका? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके अच्छे बन गए हैं। आप लोग एक काम ये कीजिएगा कि पास पेपर अगर आपके पास मौजूद हो तो उसमें जितने भी एमसीक्यूज डायमेंशंस के आए हुए हैं सबको अटेम्प्ट कीजिएगा। सबको अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, ना सिर्फ सबको अटेम्प्ट करेंगे बल्कि अगली क्लास में हम लोग डायमेंशन से रिलेटेड पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो 4 मार्क्स के होंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो स्टूडेंट जो आज पहली मर्तबा क्लास में आया था, जिसने डायमेंशंस का पार्ट 1 नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, वो पार्ट 2 के लिए पहले डायमेंशंस का पार्ट 1 अच्छे तरीके से देखेगा, फिर पार्ट 2 वो स्टडी करने के काबिल होगा। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डायमेंशंस का दूसरा सेगमेंट जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट स्टूडेंट्स? तो कोई सवाल किसी के पास है जनरली तो वो पूछ ले, वरना आज का लाइव सेशन हम लोग फिर यहीं पर एंड करेंगे।
जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल किसी के पास? जी जी, वो सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं, कॉपी पे करना है। जो एग्जाम्पल्स आज आपने प्रैक्टिस की है वो भी करना है। स्टूडेंट एक बात ध्यान पे रखो, फर्स्ट ईयर में हमें फेयर कॉपी की जरूरत नहीं होती है, फिजिक्स की एक सिंगल कॉपी की जरूरत होती है। जैसे आपने ऊपर डाला है डायमेंशन, अब डायमेंशन से रिलेटेड जितना कुछ आपने किया उसके नीचे होना चाहिए, चाहे डेफिनेशन हो, एग्जाम्पल हो, क्लास की एग्जाम्पल हो, प्रैक्टिस एग्जाम्पल हो, जो कुछ भी आप करोगे वो डायमेंशन के नीचे होगा। रफ हो, फेयर हो, जो कुछ भी हो उसी के नीचे होगा, ताकि एग्जाम्स के दिनों में अगर डायमेंशन आपको रिव्यू लेना हो तो आप डायमेंशन का टॉपिक खोलो, पेज को टर्न करो, पूरा क्लियर हो जाएगा कि डायमेंशन में ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? और कोई सवाल? ओके, और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट किसी के पास? कोई सवाल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का लाइव सेशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात फिर अगली क्लास में होगी। तब तक आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।